प्रश्नावली 1.1, ये जो 1.1 होगा उसका आपको 5वां सवाल सेम ऐसे ही लगाना है। बस क्या होगा, यहाँ पूरे तो 6 रहेगा, बस बाकी सब हो ही रहेगा। तो अगर आपको एग्जांपल करने आ रहा है तो एग्जांपल में अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 आराम से एकदम लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए इसको लगाना कैसे, ये बोल रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा कहा है लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए n का मतलब मैं आपको बताऊं, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर इसके मान लीजिए आप 4 की पावर n है, अब इस 4 की पावर n की जगह एक बार 4 की पावर 1 रखूं तो कितना आएगा, 4 होएगा। अगर n की पावर अगर इस बार 2 रखूं तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 3 रखूंगा तो हो जाएगा 216। तो अब यार ध्यान से देखिए, तो ये क्या हम इसका मान n का मान बढ़ाते जा रहे हैं और ये कह रहा है कि अगर उसको हमेशा मान बढ़ाते जाएं तो उसका जो अंक यहाँ पर होने वाला समाप्त होने वाला वहां 0 आएगा। क्या यहाँ पर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसने कहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करके इसको बताना है। तो देखिए इसको लगाने के तरीका पहले तो हम ये समझ लें कि जब ये संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो आखिर उस संख्या कब 0 पर समाप्त होगी। हम तो ये तो जानेंगे कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो ये भी तो जान लें कि आगे 0 पर समाप्त होगा। तो ये तो इसका कांसेप्ट जो था, n का मान हम यहाँ पर रखते जाए 4 की पावर n पर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में जो है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 तो समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए इसको कांसेप्ट देखिए, अगर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5 होगा। इसका जब करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे 2 3 6 5 30 हो जाएगा। इसका 2 दूना 4 दूना 8 25 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, देखिए 0 पर समाप्त है ना, इसका मतलब उसमें एक बार 10 आना चाहिए। एक बार जो है यहाँ पर देखिए ये वाला एक 3 को छोड़ देंगे, ये वाला इसको छोड़ेंगे वाला। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके लास्ट में क्या, उसमें गुणनखंड कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर 10 आ रहा है तो हम कहेंगे क्या हो, 0 संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर नहीं आ रहा तो कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये था 0 पर समाप्त होने का कांसेप्ट, और ये जो उसने कहा था ये कांसेप्ट था। अब देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ये सिर्फ कांसेप्ट था, इसको लिखना नहीं है। देखिए कैसे लिखना है, लिखना है यदि, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या के अभाज्य, अभाज्य का मतलब मैं अभी बताया हूं जो खुद से कटे या जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो अब देखते हैं, हमको तो इसने ये दिया है, देखते हैं 4 की पावर n, अतः यहां लिख दे रहे हैं, अतः 4 की पावर n का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर n, और इसका अलग से करेंगे 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, 2 तो आया, लेकिन क्या है 5 आया, 2 तो आ गया, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ, देखिए 2 कितना होगा, इसका मतलब ये n बता रहा है इसका संख्या कितना बार 2 है, यहां भी बता रहा है। तो मान लीजिए अगर 5 रहता अगर, तो 5 की भी पावर n मतलब ये बताता कि अगर कोई मान रखते n का मान मान लीजिए 2 रहेगी तो 5 2 बार है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इसमें लिखा गया है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ तो 5 आया ही नहीं, तो हम यही लिखेंगे कि 4 के पावर n में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक मतलब जो भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं
होगी। ये था इसका प्रॉपर तरीके से आंसर। अगर आप लोग इसको बुक में देखेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा तरीके से उसको बताया गया है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऐसे अगर आप नंबर पेपर में लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगर यहीं पर देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताया हूं पर्सनालिटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 एकदम सेम वही सही करना है। भले उसने क्वेश्चन जो है छोटा कर दिया है लेकिन है वही बात वहां भी। तो यहाँ क्या करना सेम ही लैंग्वेज लिखना उसमें भी एकदम सेम ऐसा लिखना ही है। मैं बता दे रहा हूं यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो संख्या 0 समाप्त होगी। ये तो लिखना ही लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर 4 है ना तो उस वाले में क्या करना रहेगा यहाँ 6 कर देना है। अगर 6 करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा। उसी को मैं बता रहा हूं ठीक है ना। समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 होगा ना। फिर भी देखा जाएगा तो यहाँ 4 की पावर 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है ही नहीं। अतः कह सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर n 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। दूसरा